नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि ना थोड़ा ऐसा टॉपिक है जो आधी बार हमें समझ में नहीं आता। नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या होती है एक्चुअली में? नेगेटिविटी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, जैसे कि ईविल आई का इफेक्ट, यानी कि बुरी नज़र का इफेक्ट। जब लोग हमें देख के जलते हैं, आउट ऑफ जेलेसी हमारे से ईर्ष्या करते हैं और हमें वो नज़र का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम कोई बहुत अच्छे सिंगर हैं तो हमारी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ में इश्यूज आने लगते हैं। अगर डांसर है तो हम डांस नहीं कर पाते, वो छूट जाता है। जो भी कोई काम हो आपका, उससे आपका मन हट जाता है। या आपके लाइफ में अगर बहुत अच्छा पैसा है तो उसको लोग ईर्ष्या के तौर पे आपको नज़र लगा सकते हैं, कि नज़र किसी भी तरीके से हो सकती है। दूसरी नेगेटिविटी होती है कि आप कहीं पर गए और आपके साथ साथ कोई ऐसी नेगेटिविटी आ गई जो कि आप भी समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरी नेगेटिविटी ऐसी होती है जो हम खुद क्रिएट करते हैं घर में या ऑफिस में। बहुत सारा क्लटर, उल जलूल सामान, टूटी फूटी लकड़ी, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कांच के टुकड़े, मिरर्स, ये सब कुछ रखकर। चौथी नेगेटिविटी होती है जो कि डिफेक्ट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं वास्तु डिफेक्ट्स के कारण कोई नेगेटिविटी आ जाना। और इसके सिवा वो नेगेटिविटी होती है जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपने अंदर से। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जब आप किसी के काम से जलते हैं, किसी के खूबसूरती से जलते हैं, किसी के पैसे से जलते हैं, तब आप अपने लिए वो नेगेटिविटी खुद क्रिएट करते हैं, जिससे बाहर निकलने में आप ही को प्रॉब्लम आती है। तो ये सब जो नेगेटिविटीज़ हैं, इनसे किस तरीके से निपटा जाए, किस तरह हम पॉजिटिव रहें, किस तरह हम इनकी रेमेडीज़ करें, कौन सी ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट आपको पॉजिटिव दे सकती हैं और आपको किसी ऐसे पर्सन के पास ना जाना पड़े, किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े इससे बाहर आने के लिए। जैसे कई बार लोग, क्या होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी या इम्पल्सिव होकर या फिर घबरा के किसी तांत्रिक वगैरह के पास चले जाते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि जो तांत्रिक आपको उससे बाहर निकाल सकता है वो आपको भी किसी मुसीबत में डाल सकता है। तो कभी भी इस नेगेटिविटी को निमटने के लिए आपको खुद को भी कुछ रेमेडीज़ पता होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी रेमेडी है जो सब तरह की नेगेटिविटी पे काम करती है, सॉल्ट रेमेडीज़, जिसे हम कहते हैं सी सॉल्ट रेमेडीज़ या रॉक सॉल्ट रेमेडीज़। आपको अपने घर, अपने प्रेमाइसेस, अपने ऑफिस में रॉक सॉल्ट के, जैसे आप बड़े बड़े जो रॉक सॉल्ट के पीसेस होते हैं वो ले लेने हैं और आपको सारे कॉर्नर्स पे रख देने हैं, और उसके बाद उसको 2-3 मंथ्स में चेंज करते रहना है। या फिर आप जैसे देखा होगा ना, हमें बड़े बड़े रॉक सॉल्ट के पीसेस आते हैं, वो आप ला के रख लीजिए और 6 महीने में उसे चेंज करते रहिए। आप रॉक सॉल्ट को सिंपली रॉक सॉल्ट का बाथ ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, रॉक सॉल्ट का बाथ ले सकते हैं। इससे आप देखेंगे, अगर आपकी बॉडी में बहुत पेन रहता है या आप किसी फंक्शन में जाकर आए, उसके बाद आपको कोई पेन फील हो रहा है, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने रॉक सॉल्ट का बाथ लिया, उसके बाद आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। सिंपल तरीका है, या तो आप बकेट में 1 स्पून डाल लीजिए या फिर अपने हाथ में लेके उसको पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है और सिंपली आपको शॉवर ले लेना है। 5 मिनट रखने के बाद आप देखेंगे बहुत ही लाइट फील करेंगे। ऐसा आप सिर्फ थर्सडे और संडे छोड़ के सब दिन कर सकते हैं, अगर आपको अपने अंदर या अपने आसपास बहुत नेगेटिविटी फील होती है। तो घर की नेगेटिविटी के लिए मैंने बताया, आप रॉक सॉल्ट रख सकते हैं। आप रॉक सॉल्ट को अपने जो पोछे का पानी होता है, मॉपिंग के पानी में डालकर पोछा लगवा सकते हैं, एक्सेप्ट थर्सडेज एंड संडेज। बहुत अच्छी रेमेडी होती है ये रॉक सॉल्ट की। अगर छोटे बच्चों को बार बार नज़र रखती है तो आप हाथ में जस्ट 1 चम्मच नमक लेके उसके ऊपर से वार कर 11 टाइम्स और उसमें वॉश बेसिन में जाके उसको वॉश कर लीजिए अपने हाथ को। बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके बाद जो और रेमेडीज़ हैं वो हैं लेमन की रेमेडीज़। अगर हम देखते हैं तो लेमन की रेमेडीज़ हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि थोड़ा सा और कुछ बड़ा है जिससे प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी रेमेडीज़ हम स्पेसिफिक डेज पे करते हैं, जैसे शनिवार का दिन हुआ, मंगलवार का दिन हुआ या फिर अमावस का दिन हुआ। उस दिन आपको शाम के समय, संध्या के समय एक नींबू लेना है, उसके ऊपर, अपने ऊपर से जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर वारना है, उनके सर के ऊपर रख के उसको कट करना है, उसको नीचे गिरने देना है और उसके बाद उसको उठा के जाके किसी चौराहे पे डाल देना है। ये भी एक टोटका होता है जो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को या घर को किसी की बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं तो एक कांच के ग्लास में एक नींबू डाल दीजिए और रॉक सॉल्ट डाल दीजिए और उसको अपने
वर्क प्लेस पे साइड में रखे रहने दीजिए, या फिर अपने घर में कहीं साइड में रखे रहने दीजिए। उसको चेंज करते रहिए, उस पानी को आप फ्लश आउट कर दीजिए, नींबू को आप कहीं जाके फेंक दीजिए चौराहे पे। ये हो गई लेमन की रेमेडीज। अब हम इसी वीडियो में क्रिस्टल से कैसे हम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। बेस्ट क्रिस्टल जो होता है नेगेटिविटी के लिए वो होता है ब्लैक टर्मलिन। तो आप ब्लैक टर्मलिन को धारण कर सकते हैं, चाहे एक पेंडेंट के फॉर्म में, चाहे एक ब्रेसलेट के फॉर्म में। थर्डली, आप एक टर्मलिन के रफ पीस को लेके हाथ में रख कर मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ी देर उसको हाथ में रख के अपना मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप दिखेंगे कि धीरे धीरे करके वो टर्मलिन आपकी बॉडी की या अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेगा। आप घर में भी एक टर्मलिन का पीस रख सकते हैं। ब्लैक ऑब्सिडियन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और इसके साथ साथ होता है हमारा ईविल आई, जिसे हम गेट बोलते हैं, सुलेमानी हकीक बोलते हैं, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। ईविल आई अगर आपको नज़र जल्दी जल्दी लगती है उसके इफेक्ट के लिए। इसके सिवा जो वास्तु के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि आपका घर का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो आपके नॉर्थ टू ईस्ट जोन में होना चाहिए। इससे भी घर में बहुत 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 पॉजिटिविटी आती है। और आप देखेंगे कि जिनके मंदिर इन दिशाओं में होते हैं उनके घर में ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं। घर को क्लटर फ्री रखना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर में कभी भी टूटे पुराने शीशे जो होते हैं, मिरर्स, ग्लासेस, कोई बर्तन टूटे फूटे, कोई लकड़ी के, लोहे के, आपने जैसे होता है ना बंगार जिसे हम बोलते हैं, अगर ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हैं तो जल्दी से जल्दी उनको निकाल दीजिए। टाइम टू टाइम अपने घर को क्लटर फ्री करते रहिए। और रॉक सॉल्ट का आपको मैंने बताया, पोछा जब आप लगवाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही हल्का फील करेंगे। अपने नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का कोई बोल है, उसको भर के रख सकते हैं, या फिर एक फाउंटेन चला सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ही शांति आप फील करते हैं। इसके बाद अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स लगता है कि ज़्यादा हैं, तो आपको हर ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान मंदिर में जाना है। वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो झाड़ा लगाते हैं। हमेशा जो भी हनुमान मंदिर होंगे, बड़े प्रसिद्ध मंदिर होंगे हनुमान जी के, वहाँ पर ज़रूर पंडित जी झाड़ा लगाते हैं। आप हर ट्यूसडे एंड सैटरडे जाके वहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए और झाड़ा लगवा के आइए। ये एक बहुत कारगर उपाय होता है। इसके सिवा पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ, पंचमुखी हनुमान कवच को आप जो भी है उसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, अगर आप खुद करें तो नथिंग लाइक दैट। और इसके सिवा ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। इसके साथ आप दिव्य जो हमारा देवी का कवच होता है, जो कि दुर्गा सप्तशती की किताब में सबसे पहले दिया होता है, उस कवच का आपको पाठ करना चाहिए। उस कवच के पाठ से आपकी पूरी बॉडी जो होती है ना, वो एक कवच के रूप में, देवी आपको एक कवच का रूप दे देती हैं। इससे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छी और बहुत कारगर रेमेडीज़ हैं। इनको इस्तेमाल करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आपसे इनको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा काम होता है वास्तु करने का, नेगेटिविटी के साथ हर रोज़ सामना होता है, इतने सारे लोगों से सामना होता है, हर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा वाला पर्सन हमें नहीं मिलता है। तो यही सारे जो तरीके हैं ये बहुत अच्छे सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रैकी जानते हैं तो रेगुलरली रैकी कीजिए, रोज़ रैकी की प्रैक्टिस कीजिए। इससे धीरे धीरे आपके चक्रास क्लीन होंगे, आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी कभी नहीं रह पाएगी, आपका ऑरा क्लेंस होता ही चला जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करके नेगेटिविटी से बहुत दूर रह सकते हैं। और देखिए, वास्तु अपनी जगह पे है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पे है, पर जब भी कोई पर्सन किसी तरह की नेगेटिविटी का सामना करता है, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट तरीके की नेगेटिविटीज़ होती हैं, तब वो एक अलग सा एक्सपीरियंस करता है। तो इसलिए वो जो एक डर होता है, वो एक मन में जो एक फीलिंग होती है कि अब क्या होगा, उसके लिए ये छोटी छोटी रेमेडीज़ बहुत काम आती हैं। तो आप इसको मैंने इसीलिए वीडियो बनाया जिससे काम आ सके, आप सभी के लिए यूज़फुल हो। तो आप इनमें से जो रेमेडीज़ आपको सूट करती हैं वो आप करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।